Hello everyone. Today we are going to discuss on the topic climate actions. In the previous video we discussed about youth empowerment. If you have not seen that video, please go and check out this video. So all this video we are making in this series are basically raising awareness for social issues. So if you want to bring a change in the society, you can work on any of these social issues to bring a change in the society. So let's start with climate change video. सो क्लाइमेट एक्शंस होते क्या है? क्लाइमेट एक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, और क्लाइमेट चेंज हमें अडेप्टिव बनाता है जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए. सो अभी आप पूछोगे क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है और जिसके वजह से वेदर पैटर्न में चेंजेस आते हैं. अब लोग क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं. दोनों में काफी सिमिलरिटी है बट एक छोटा सा डिफरेंस है. ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, जैसे अगर हम कुछ जला रहे हैं या फिर कुछ इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, सो वो ग्लोबल वार्मिंग कंसिडर की जाती है. लेकिन क्लाइमेट चेंज में ये डिफरेंस है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ साथ जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कई वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वो भी क्लाइमेट चेंज में कंसिडर किया जाएगा. अब क्लाइमेट चेंज की वजह से होता क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बिन मौसम बारिश आ जाती है, कभी कई फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं ड्रॉट है, कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं. तो ये सब चीजें क्यों होती है? इन सबका सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज. अभी हम क्लाइमेट चेंजेस के बारे में समझ गए, लेकिन अब क्लाइमेट एक्शंस क्यों जरूरी है? जैसे हम प्रॉब्लम समझ गए, क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इसके अगेंस्ट में कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं. आज के डेट में क्लाइमेट एक्शंस इतना जरूरी है क्योंकि दुनिया का हर देश कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हुआ है. हर दिन, हर साल, हर महीने कोई ना कोई देश को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ रहा है. हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है पूरे देश की अगर सोचा जाए तो. और 1990 से लेकर आज तक 50% ज़्यादा गैसेस इमिट हुई है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसके वजह से हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. और अगर टेम्परेचर अर्थ पे बढ़ता गया तो बहुत ज़्यादा उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हम देख पा रहे हैं. अभी इंडिया में क्लाइमेट एक्शंस क्यों जरूरी है उसके बारे में देखते हैं. इंडिया पूरे दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा CO2 एमिट करने वाला देश है. ये 6.9% शेयर होल्ड करता है CO2 एमिशन में. और अगर देखा जाए इंडिया में जहां 60% ऑफ द लैंड एग्रीकल्चरल है, वहां पे अगर क्लाइमेट चेंज होता है, बिन मौसम बारिश आती है, कहीं फ्लड्स आते हैं, कहीं ड्रॉट आता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया के एग्रीकल्चर को होने वाला है. इसीलिए इंडिया में क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है. इंडिया पूरे दुनिया भर में 7th सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखा जाए, क्लाइमेट चेंज का ओशंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है या फिर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर हम देखा जाए CO2 अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ गया और ओशंस जो है वो सबसे ज़्यादा CO2 एब्जॉर्व करता है, जिसके वजह से आज हमारे दुनिया में CO2 का लेवल बैलेंस्ड है. अगर टेम्परेचर बढ़ते गया तो ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा. अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ते गया तो उसमें CO2 कम डिसॉल्व होगा, या फिर अगर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते गया तो एक कैपेसिटी तक ओशन उसको डिसॉल्व कर लेगा. ओशन का जो वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा. अगर ओशन का वाटर एसिडिक हो गया तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कोरल है जिनके ऊपर एल्गी डिपेंडेंट है, एल्गी के ऊपर फिश डिपेंडेंट है, फिश के ऊपर जैसे बड़े फिश या फिर बड़े फिश के ऊपर शार्क, मतलब ये जो चेन है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी ओशन की अगर CO2 ऐसा ही बढ़ते गया. और अगर ओशन में CO2 बढ़ते गया एक पॉइंट के बाद CO2 और डिसॉल्व करके नहीं लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से CO2 एटमॉस्फेयर में आएगा. अगर एटमॉस्फेयर में आया तो ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा. अगर ओजोन लेयर को इफेक्ट होगा तो आप सभी को पता है हम किस तरह के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं ओजोन लेयर में अगर जो होल है अगर वो बढ़ते गया तो. अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 1 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस हमारे पूरे वर्ल्ड में बढ़ चुका है अभी तक, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है. 20 सेंटीमीटर तक जो वाटर लेवल है ओशंस का वो बढ़ चुका है. कई आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, कई फ्लड्स आ रहे हैं, कई ड्रॉट्स आ रहे हैं. ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है, जिसका मेन रीज़न है जो CO2 एमिशन जो इंडस्ट्रीज से हो रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है. एक बहुत अलग रिसर्च है जिसमें माना जाता है कि अगर पूरी दुनिया वेजिटेरियन बन गई तो 60% लेस CO2 एमिशन होगा. मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी वेजिटेरियन बनो. क्यों? उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. अगर देखा जाए तो जो नेचर ने प्रोसेस बनाई है उसमें कहीं भी कैटल फीडिंग या फिर कैटल फार्मिंग का
एक प्रोसेस नहीं था, मतलब हम कैटल्स को ब्रीड करा रहे हैं, हम काऊ या फिर बफेलो, गोट, इन सब को बड़े क्वांटिटी में उनका फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको उनका मीट चाहिए खाने के लिए। अगर ये प्रोसेस हमने स्टॉप कर दी तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा CO2 एमिशन कम कर सकते हैं। अब CO2 एमिशन कैसे होता है वो समझते हैं। जो केटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बफेलो, काऊ, गोट, शीप्स, पिग, ये सब लोग हमसे 6 गुना ज़्यादा पानी पीते हैं प्रतिदिन। और ये लोग इनकी जो पू होती है उसमें, उसके वजह से CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। अब ये CO2 एटमॉस्फेयर में जाता है, और ये एक कैटल का नहीं है, एक देश में इतने सारे कैटल्स है, पूरे वर्ल्ड का कंसिडर किया जाए तो मिलियंस में कैटल्स है, जिनके वजह से हर दिन बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज होता है। अगर हम ये प्रोसेस स्टॉप कर दे, अगर हम सब वेजिटेरियन बन जाए, तो वहाँ पे मीट की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, और वहाँ पे ये एनिमल फार्मिंग या फिर ये ज़्यादा ब्रीड कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज के डेट में लोगों को ज़्यादा मीट चाहिए, वो लोग ज़्यादा ब्रीडिंग करा रहे हैं एनिमल की, नेचुरल प्रोसेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके वजह से CO2 इंक्रीज हो रहा है। अगर सब वेजिटेरियन बन जाए तो बहुत ज़्यादा CO2 जो रिलीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, कम हो सकता है। सो इसके ऊपर बहुत अच्छी सीरीज़ है काउस्पिरेसी नेटफ्लिक्स पे, यू ऑल शुड वॉच दैट सीरीज़ ऑन नेटफ्लिक्स। और अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेस है CO2 को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखा जाए तो अगर हम ड्राइव कर रहे हैं कहीं, तो हो सकता है हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सके, जिसकी वजह से CO2 कम एमिट होगा। हम अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हम फॉसिल फ्यूल जला के एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, डेट इज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अगर वो हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाए तो बहुत कम CO2 एमिशन होगा। बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेस है, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, जो अपना 3R है जो हमने स्कूल में पढ़ा था, उसको वापस इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग CO2 एमिशन इन द एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, ट्राई करो ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की जिसके वजह से CO2 कम एमिट होगा। अगर CO2 कम एमिट होगा तो क्लाइमेट चेंजेस के जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर कम देखने को मिलेगा, और जो लॉस हमें झेलना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हद तक कम हो सकता है। अगर आप 1% भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम सब लोग मिलकर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में। सो ट्राई टू टेक क्लाइमेट एक्शंस, जिन चीज़ों के वजह से CO2 एमिट कम होगा। सो प्लीज़ take climate actions to bring a positive change in the environment. Thank you for watching our video.